नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार। आज आपका पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की 22वीं परिचर्चा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम जैसा कि जानते हैं कि अपने दर्शकों को बड़ी संख्या में देश के 15 राज्यों के लोग जुड़ चुके हैं अभी तक। हमको लगता है ये संख्या पूरी बाद में पता चलेगी। 1500-1600 लोग इसमें अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, देश विदेश से हैं। संकल्प मिश्रा इसको लंदन से संचालित कर रहे हैं। सचिन स्वयं यूपी में यूएसए में रहते थे, अभी इस समय सपना में है। आपको बता दूं कि आज की चर्चा में आपसे हम सब लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं कि साइबर धोखाधड़ी कैसे हो रही है, कैसे लोग बैंक खाते नकली खोल रहे हैं, उसमें डिपॉजिट कराते हैं, लोन देने के नाम पे पासवर्ड प्राप्त करते हैं और ठगी हो जाती है। हमारे बीच में नोएडा पश्चिम उत्तर प्रदेश से सुश्री रीता यादव जी इसमें जुड़ी हैं, जो बड़े अपराधियों को इस विषय में पकड़ती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं। ऐसी ही परिचर्चा के लिए आज हमारे बीच में उपलब्ध है। मैडम, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास 2017 से लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक काम कर रहा है, जिसमें वृक्षारोपण है, स्वास्थ्य शिविर है, महिला जागरूकताओं के लिए हमारी पूरी बड़ी टीम सतना में काम करती है। प्रयागराज के माघ मेला में शिविर से लेकर के अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज साइबर धोखाधड़ी और सूचना क्रांति के युग में, डिजिटलीकरण के युग में हम कैसे सुरक्षित रहें, इसके बारे में आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। आदरणीय रीता जी। जी, नमस्कार। मैं सभी जितने व्यूअर्स हमारे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। और दूसरा, हमारी टीम है, हमारे साथ हमारे विकास जी हैं। विकास साहब आइए। नमस्कार जी। और कुछ जो क्वेश्चन आंसर होंगे बाद, तो जो चीज़ हम अभी आपसे बात कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे, तो उस संबंध में भी हम लोग आपसे जो भी पूछना चाहेंगे उसके संबंध में जवाब देंगे और सब बताया भी जाएगा। तो साइबर क्राइम बेसिकली आज के समय में साइबर क्राइम नंबर 1 पे चल रहा है। अब घरों में डकैती, लूट ये बहुत कम हो रहा है, क्योंकि आपका फ्रॉडस्टर इतने तेज हो गए हैं कि वो घर आप बैठे-बैठे ही आपके अकाउंट को खाली कर दे रहे हैं। केवल कैसे खाली कर रहे हैं? लोग कहते हैं हमारा मोबाइल हैक हो गया। बेसिकली मोबाइल ऐसे कहेंगे, हम सर हमारे पास थाने भाग करके आएँगे, सर हमारा मोबाइल हैक हो गया। तो हम पूछे भाई हैक कैसे हो गया? डिवाइस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, हैक कैसे हो गया? तो बेसिकली मोबाइल हैक नहीं होता, हमारा ब्रेन, जो ब्रेन है वो ब्रेन से खेलते हैं वो लोग। जैसे मान लीजिए आपका 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 डिवाइस आपके पास है। जब आपके डिवाइस को आपके बिना परमिशन के कोई व्यक्ति और यूज करता है, तो हम तो कहते हैं भाई हमारा मोबाइल, हमारा या डिवाइस हमारा हैक हो गया है। आपके बिना परमिशन के कोई कार्य करे, तो वहां पे क्या होगा, आपका एक साइबर क्राइम है। आपके बिना परमिशन से आपके डिवाइस को कोई और प्रयोग करे, इसे हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम का कोई बहुत बड़ा एरिया है, जिसको हम लोग भी डिफाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन जहां तक प्रयास करते हैं, जो हमारे एक्ट बने हैं उसके आधार पे हम लोग चल रहे हैं। तो साइबर क्राइम दो तरीके का है। एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड है, दूसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्राइम है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड में क्या होता है, जैसे कि आपका आजकल केवाईसी अपडेट, शायद वो लोग सुन रहे होंगे मुझे, शायद वो लोग साथ हो भी चुका होगा। अब क्या होता है, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है या व्हाट्सएप पे आता है कि आज आपका खाता बंद हो जाएगा या आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। या आपका सिम कार्ड, या आज आपका खाता बंद हो जाएगा, और एक टेक्स्ट मैसेज आएगा आपको, उसपे आएगा कि आपका टेक्स्ट मैसेज आएगा। वो मैसेज ऐसा होगा, रिफ्लेक्ट होगा कि जैसे लगेगा एसबीआई बैंक से ही मैसेज आया हुआ है। आवाज आ रही है क्या हमारी? आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही। ठीक है। तो वैसा प्रतीत होगा कि वो हमारे बैंक से ही मैसेज आया है, क्योंकि वो इस टाइप का लिंक बनाते हैं जो फ्रॉडस्टर हैं, कि आपको जैसे SBIN करके आगे मोबाइल नंबर लिखा होगा, इस पे संपर्क करें केवाईसी अपडेट करने के लिए। अब क्या होगा कि आपका बंद हो जाएगा, आपको केवाईसी अपडेट कराना है। आप अच्छा, अभी होता क्या है बेसिकली,
जो आदमी आपके पास मैसेज आया, उसने पढ़ा, रीड किया, अरे आज तो मेरा एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा, केवाईसी अपडेट नहीं है, वो फटाफट वो ये नहीं देखता कि एसबीआई हकीकत क्या है, कि जो एसबीआई का जो मैसेज आया हुआ है, एक्चुअली एसबीआई देखने में लगता है एसबीआई बैंक से है, होता नहीं है, लगभग मिलता जुलता होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, जो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। आदमी फटाफट दिए हुए नंबर पर कॉल करेगा, क्योंकि वो नंबर फ्रॉडस्टर के द्वारा दिया गया, तो वो फ्रॉडस्टर बात करेगा, सर वो हमारा आपके सर मैसेज आया था, सर हमारा आज केवाईसी अपडेट नहीं है और हमारा एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा या हमारा खाता आज बंद हो जाएगा। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल, आपको बैंक से ही आपको आया है मैसेज और ऐसे-ऐसे है और आपका जो है ये इसके केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आदमी चूँकि उसको पता है कि हमारा मैसेज आया है, एसबीआई बैंक से आया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आदमी वहाँ बात करेगा। फिर बोलेंगे सर देखिए ऐसा है, आपको केवाईसी अपडेट कराने के लिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ये चीज़ ओटी ये सबको आपको देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो कैसे होगा? कहेगा सर एक काम करिए, आप एक ऐप आता है, उस बेसिकली थोड़े-से इतने तेज़ होते हैं ना, आजकल लोग समझ गए हैं कि एनीडेस्क ऐप, क्विक सपोर्ट ऐप, ड्रीम व्यूअर, ये दुनिया भर के ऐप आए हुए हैं। तो लोगों को लगता है कि वो समझेगा नहीं। वो कहेगा सर आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, जैसे कि बताएँगे एएनवाई, एनी डेस्क, डीईएसके ऐसे बोलेंगे। जो जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनके लिए, जो पढ़े लिखे होंगे उनको बोलेंगे सर आप एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कर लो। अच्छा, अभी ध्यान नहीं देता एनी डेस्क ऐप का यूज़ क्या है? बेसिकली लोगों को ये पता नहीं है इसका यूज़ क्या है। जो पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, जानते हैं, वो तो नहीं करते हैं, उनको पता है ये तो आपको मूर्ख बना रहा है। बट जो नहीं है तो वो समझ नहीं पाते, तो वो उसको अच्छा ठीक है, ओके। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आप एक एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद फिर क्या होगा, वो कोड नंबर आता है, कोड जनरेट होता है, क्योंकि आपके मोबाइल का एक्सेस तभी मिलेगा जब आप उसका कोड देंगे स्क्रीन शेयर के लिए। जैसे ही आपने उस ऐप को डाउनलोड किया, क्या हो रहा है? जैसे ही आपने उस ऐप को डाउनलोड किया, उसके बाद कहेंगे सर एक आपको पास एक कोड आया है। आप बोलेंगे अच्छा हाँ, आप 6 नंबर का कोड है, तो वो आप उनको बताएँगे, ठीक है, आप मुझे नोट करा दीजिए। वो उसको नोट करेंगे, नोट करते ही क्या होगा, अब आपका स्क्रीन शेयर हो गया। आपका मोबाइल, जो व्यक्ति बात कर रहा था फ्रॉडस्टर, उससे आपका मोबाइल शेयर हो गया। अब आप जो आप करेंगे मोबाइल पे, वही सेम चीज़ फ्रॉडस्टर कर रहा है। जो आप उसको जो भी स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब देख रहा है। बट फ्रॉड अभी भी नहीं हुआ। अभी आप सेफ हैं। अब फ्रॉड कैसे शुरू हो रहा है? अब आपसे कहेगा सर ये केवाईसी अपडेट करने के लिए आप ₹5 का आपका फीस लगेगी। अच्छा, ₹5 आजकल मायने नहीं रखता। अरे छोड़ो यार, ₹5 लगाते हैं फटाफट। अब होता क्या है बेसिकली, आप ₹5 पे करने करें, चाहे 1 करोड़ पे करें, चाहे 1 लाख पे करें, चाहे आप 25 पैसे पे करें, चाहे 5 पैसे आप पे करें, उसको करने के लिए आपको अपना खाते का अपडेट भरना पड़ेगा ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से। आपको 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 भरना ही पड़ेगा। जब आप उसको ₹5 पे करेंगे तो ऑनलाइन ही तो करेंगे। आपने अपना भीम यूपीआई खोला, फला खोला, जो भी खोला, जो भी गूगल पे हो, पेटीएम हो, जो भी आपने है, आपने उसको खोला और उसको करने के लिए क्या किया आपने? आपने अपना अकाउंट नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट आप सब दे रहे हैं और वो देख रहा है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप सब कुछ ₹5 पे करने के लिए आप उसको कर रहे हैं और वो व्यक्ति बैठा हुआ देख रहा है और उस ऐप के माध्यम से। अब आपने उसको पे किया, पे करने के बाद क्या हुआ? अब आप आपका ओटीपी आया, ओटीपी भी आपका देख रहा है वो और सब कुछ गया ₹5 का, ओके ठीक है, आपका हो गया। अब आपका पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पूरा डेटा आपके पास आ चुका है उसका, और आप जो ओटीपी वो डाले, जो आपके जो मोबाइल उस समय चला रहा है, तो जो आप डालेगा वो ओटीपी आता रहेगा और डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा, आपका पैसा खाली होता रहेगा। और जब तक आप समझेंगे, जब तक आप बैंक में बंद कराने जाएँगे, अपने खाते को समझाएँगे फ्रॉड हुआ है, तब तक आपका पैसा 4 या 5 लाख, 10 लाख रुपए निकल चुके होंगे। तो ये हुआ केवाईसी फ्रॉड। ऐसे ही सिम, आपके पास एक मैसेज आएगा एयरटेल से, एयरटेल ऐसे करके आ जाएगा, एयरटेल ऐसे आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, आपका मोबाइल आज बंद हो जाएगा। अब आदमी परेशान है, भई आज मोबाइल बंद हो गया, तो आज तो बिना मोबाइल के कोई काम चलता ही नहीं। आदमी बाहर निकलता है तो भी पॉकेट में जेब मारता है कि भाई अरे मेरे मोबाइल है ही नहीं, फटाफट भागता है। तो ऐसे ही सेम चीज़ उसमें भी यही ऐप डाउनलोड कराएँगे और आपके साथ वही काम, सेम प्रोसीजर एक ही है। दूसरा एक होता है आपका, जैसे मान लीजिए आप क्रिप्टो करेंसी है। अब आजकल लोग ट्रेडिंग
इस समय नंबर 1 पे फाइनेंशियल फ्रॉड का नंबर, इसमें सबसे बड़ा रूप चल रहा है इस समय, इस वर्तमान समय में। फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे हो रहा है? आपको मेरे ख्याल से जो लोग सुन रहे होंगे, काफी लोग के दोस्त यार कोई न कोई पीड़ित जरूर होगा, 100% पीड़ित होगा, क्योंकि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति पीड़ित है इस समय। फाइनेंशियल फ्रॉड इसमें क्या हो रहा है? इसमें ट्रेडिंग के नाम पे है, आपको यूट्यूब लाइक करने के नाम पे है, इंस्टा पे आपको लाइक करने के नाम पे है, या फेसबुक पे आपको लाइक करने के नाम पे है, या कोई आपको ऐड दे देंगे इसको लाइक करना है, या हॉलीवुड की कोई मूवी होगी आपको लाइक करना है। अब होता कैसे है? ये जितने भी नंबर से कॉल आ रहे हैं ये सब विदेशी नंबर हैं, +23। मेरे यहाँ जितनी FIR पंजीकृत हुई है, जितने भी हुई है, सब में +23 विदेशी नंबर होता है, वर्चुअल नंबर होता है। उसमें आपसे बात करेंगे, वो आजकल स्काइप के माध्यम से आ जाएंगे, या व्हाट्सएप के माध्यम से आएंगे, मतलब टेलीग्राम के माध्यम से आ जाए, जरिया कोई भी हो। लेकिन करेंगे क्या? जैसे आपने लैपटॉप खोला, अब फॉर एग्जाम्पल आपने लैपटॉप खोला, आपको एक पॉपअप आया, घर बैठे पैसा कमाइए। अब हर आदमी की इच्छा होती है भाई, क्यों नहीं? आदमी जो काम चल रहा है वो नहीं देखेगा, घर बैठे पैसा कमाइए, ओके, क्लिक मार दिया, एकदम क्लिक किया, सीधा ले गया व्हाट्सएप पे। वो क्लिक करते ही आपको सीधा व्हाट्सएप पे ले गया। व्हाट्सएप पे गए तो उधर से शुरू हो जाएगा वही +23 नंबर, उसी से ही एक लड़की अच्छी सी बनी हुई कॉलर आएगी, तो लगेगा अरे यार विदेशी प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है, नो डाउट, ये तो अच्छा है, विदेश का है तो फ्रॉड नहीं होगा। आदमी क्या करेगा? उससे बात का उधर से बात करना शुरू, अब आपकी व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू हो जाएगी, सर मैं ऐसे आप क्या घर बैठे, आपको क्या जॉब की नीड है? तो बोलेगा यस। तो आप क्या करना चाहते हैं? हमारे यहाँ ये जॉब है, हमारी ये प्रोफाइल है, हमारे यहाँ ये चीज है। तो आप एक काम करिए, आप बैठे बैठे आपको केवल वीडियो लाइक करना है, एक टास्क देंगे कि आपको वीडियो लाइक करना है। अच्छा, आदमी को क्या दिक्कत है भाई? उसको घर बैठे लाइक करना ही तो है भाई, क्लिक ही करना है ना, कि क्या दिक्कत है भाई? अच्छा पैसा मिल रहा है, वो भी ट्राई मारता है, फर्स्ट टाइम ट्राई मारता है, तो ठीक है देखते हैं यार। फिर क्या होगा? उसको फिर वहां से धीरे से लेके आएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से एक लिंक देंगे आपको, उस लिंक को क्लिक करते ही आप टेलीग्राम ग्रुप पे अटैच हो जाएंगे। वहां पे कई 100 आदमी जो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, उसी में से बहुत से जो ऐसे व्यक्ति होंगे जो पीड़ित भी होंगे, और बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऑलरेडी उन्हीं के बंदे होते हैं जो काम करते रहते हैं, आपको दिखाने के लिए कि भाई ये ट्रेडिंग हो रहा है। अब आपका कार्य शुरू हो गया, आपको बोलेंगे सर आप ये आपको लिंक देंगे, और आपको बोलेंगे आपको वीडियो लाइक करनी है। आप फर्स्ट टाइम आपको 5 या 10 वीडियो देंगे, एक वीडियो को 10 रुपए आपको मिलेंगे, आपको लाइक करना, ठीक है, ओके भाई। आदमी देखा वीडियो, उनको टास्क मिल गया, टास्क कंप्लीट करना, अच्छा 10 वीडियो आ गई, उन्होंने क्लिक 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 किया, ठीक है। शाम तक आपको बोला आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, आपके अकाउंट में आपने वीडियो लाइक किया, इसका पैसा आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए 10 वीडियो आपने 10 रुपए के हिसाब से लाइक किया, तो आपको 100 रुपए आपके अकाउंट में दे दिया। आपने अकाउंट नंबर दिया, आपके अकाउंट डाल दिया। अब आपको थोड़ा सा विश्वास हुआ यार ये तो सही चीज है। फिर दोबारा क्या हुआ? फिर आपको टास्क देगा वो, अब देगा 100 वीडियो, 50 वीडियो, 30 वीडियो। अब आप उसको लाइक किए, उसका पैसा आया, वो भी आपके अकाउंट में आ गया। फिर चौथी बार फिर देंगे वो, ऐसे करते के 4 से 5 बार आपको वो वीडियो लाइक करने का पैसा आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो अभी तो होता क्या, आप देखिए, लालच बुरी बला, लालच बुरी बला। आदमी क्या होता है? आदमी सोचता है अरे ये तो बैठे बैठे पैसा कमा रहे, क्या दिक्कत है? अब अगला फ्रॉड शुरू होगा। अब वो कहेगा कि सर अब आपको इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको आपको प्रीपेड टास्क लेना होगा, जिसके लिए आपको अमाउंट देना होगा। अब कितना, मान लीजिए, अब तो अभी पता है भाई प्लेटफॉर्म सही है, पैसा आ ही रहा है। अब वो 10,000 रुपये लगाएगा, तो 10,000 किसको दिए हुए अकाउंट, वो अकाउंट नंबर देगा फ्रॉडस्टर कि ये नंबर हमारा, ये नंबर है, इस अकाउंट में आप 10,000 रुपये डाल दीजिए, आप अपना टास्क कंप्लीट करिए, आपका कमीशन मिलता रहेगा आपको। अब वो काम शुरू हो गया। अब ऐसे ही लास्ट में जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जब उनको लगेगा अब पैसा हमने कमा लिया भाई, 10 लाख रुपए, 10 लाख इतने का टास्क, 10 लाख का टास्क हमने कंप्लीट कर लिया, अब वो चाहेगा पैसा लेना, विड्रॉल करना, तो पैसा विड्रॉल नहीं होगा। ऐसे ही सेम चीजें हैं ट्रेडिंग साइट। ट्रेडिंग साइट में क्या होगा? सेम वही चीज है, +23 से वहां भी नंबर आएगा आपको। जैसे लेक्जा ट्रेड है, अभी हमारे एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें लेक्जा ट्रेड एक वेबसाइट है, साइट है, जिसपे आपको ले गए, वहां पे वर्चुअल वॉलेट आपका खुलवा दिया। खुलवाने के बाद आपसे शुरू में पैसे आपको बहुत जानने वालों ने 1-1 लाख रुपए लगाया, उसको 50,000 वापस कर दिया। फिर 2 लाख लगाया तो 1 लाख वापस कर दिया। फिर 3 लाख लगाया, फिर 50,000 वापस कर दिया।
ऐसे ही 4-5 बार विश्वास कर दिया। और जो व्यक्ति हमारे FIR लिखी गई है, कम से कम 1 करोड़ 56 लाख रुपए उन्होंने लगा दिया। और उसको जहां पे उन्होंने लगाया उसको 56 लाख रुपए, क्या हुआ? देखिए जरा एक बार, आया लाइव क्या हुआ? कैमरा बंद कर दो से। नहीं चालू करिए, अभी चालू नहीं हुआ है। ऊपर ऑप्शन होगा उसका। अभी नहीं है। या तो आप चलने दीजिए, अभी मैडम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसके बाद इसको बाद में कर लेंगे। चर्चा अच्छी चल रही है, उन्हें बोलने दीजिए, वीडियो भले ही नहीं हो तो। कोई वीडियो नहीं है, अच्छा बोल दिया। हाँ जी बोलते रहिए मैडम। आराम से बोल देते हैं, बाद में देखते हैं वीडियो को। मैडम अपनी चर्चा जारी रखें, हमको सुनाई दे रहा, सभी दर्शक लोग सुन रहे हैं, पूरे देश भर से लोग हैं, बंगलोर, हैदराबाद, उसके नागपुर। बाद क्या हुआ, अब ऐसे ही जो ट्रेडिंग साइट है, ट्रेडिंग साइट में क्या होता है, आपको वैसे ही सेम आपको स्काइप कॉल पे आएंगे और वही +23 नंबर, वही विदेशी नंबर होगा, उसी से आपकी बात होगी और स्काइप कॉल पे आएंगे, आपसे बात करके स्काइप कॉल पे ही आपको ट्रेडिंग की बोलेंगे, सर आप लेक्जा ऐसे एक साइट है, वो लेक्जा ट्रेड साइट देंगे, आपको लिंक भेजेंगे, लिंक में आप उस साइट पे जाएंगे। अब वो साइट कैसे काम कर रही है, अब वो आपको शुरू में 4 से 5 बार तो उन्होंने पैसे 2.5-3 लाख रुपए वापस कर दिए, जो हमारे FIR लिखी गई है। हुआ क्या, जब उनको वापस कर दिया तो उनको विश्वास हो गया, यार ये तो बहुत अच्छा ट्रेडिंग साइट है। अब उन्होंने क्या किया, उस पर उनका वॉलेट खुलवा दिया और उस वॉलेट के माध्यम से उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया। बाद में क्या हुआ, अब उन्होंने कहा सर अब आपको हम अकाउंट नंबर देंगे, आप इसमें पैसा डालिए। अब चूंकि आदमी ने 5 लाख रुपए लगाए, लगाने के बाद उसको पैसा 2.5-3 लाख वापस मिल गया। अब उसको विश्वास हो गया कि ये साइट, ये जो ट्रेडिंग साइट है ये सही है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा 10 लाख रुपए लगा दिया। अब 10 लाख लगाया और जो लेक्जा ट्रेड साइट है उसपे जैसे आप देखते हैं ना, आपने 10 लाख का सीधा 11 लाख 12 लाख वो शो हो रहा है कि आपका बढ़ गया। अब आदमी 50 लाख लगाया, 50 लाख का सीधा आपको शो कर रहा है 70 लाख रुपए। तो आदमी विश्वास में आता, अरे भाई साइट तो सही है, बढ़ रहा है, बढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप बीच में कहेंगे मैं कुछ विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो क्या कहेंगे, नहीं सर आप विड्रॉल मत करिए, अभी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। और कहने मतलब कि आपके दिमाग से खेल रहे हैं वो वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं। अब आपको ऐसा बिजी कर रखे हैं कि आपको लग रहा है कि यार मेरा पैसा बढ़ रहा है। ऐसे करते करते उन्होंने 1 करोड़ 56 लाख रुपए लगा दिए और लास्ट में उनका पैसा शो कर रहा था 3 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए, सॉरी 3 करोड़ रुपए उनको शो कर रहा था। अब जब पैसा निकालने की बारी आई, उनको विड्रॉल करने की बारी आई, तो पैसा नहीं निकला। तो उसके बाद उनको पता लगा मेरे साथ फ्रॉड हो गया, अब इसकी हमें FIR लिखानी चाहिए। तो ये हो गया ट्रेडिंग साइट का। तो इसमें एक ट्रेडिंग साइट है, ये इस टाइप के क्राइम हो रहे हैं। दूसरा, आजकल व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं, मुझे लगता है व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्हाट्सएप यूज ना करता हो। आजकल आपके पास अननोन नंबर से कॉल आते हैं, आपका कॉल आएगा, आपके पास वीडियो कॉल आएगी, आप उसको तुरंत उठा लेते हैं। अब हो क्या रहा है, आदमी बेसिकली इतना वो है कि ठीक है, अब वीडियो कॉल उठाया, उधर से क्या हुआ, वहां से एक आपके पीछे एक न्यूड वीडियो चलेगी और इधर से आपकी फोटो होगी, और जब तक आप उसको देखेंगे नहीं क्या हो रहा है, जब तक आप काटेंगे उसको, तब तक क्या होगा, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डर आपका हो चुका होगा। और उसी वीडियो को फिर आपको व्हाट्सएप के माध्यम भेजेंगे कि देखिए सर आप इस तरीके का आप देखते हैं, ये आपको मैं पुलिस में दे दूंगा, ये यहाँ दे दूंगा, और आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, दीदी सोशल मीडिया फॉर्म पे डाल दूंगा मैं, और आप बदनाम हो जाएंगे। अब आदमी डर के मारे क्या करेगा, सर क्या करें बताइए। ठीक है, आप इसके हम हटा देंगे, बट आप इसके लिए मुझे आपको कम से कम 3,000 रुपये दीजिए आप मुझे। अच्छा, उन्होंने फर्स्ट टाइम 3,000 रुपये दे दिया। अब क्या हुआ, फिर सर आप वीडियो हटा दीजिए,
अब वो अभी वीडियो नहीं डाला, कह रहे नहीं, अभी आपको और देना पड़ेगा। ऐसे करते-करते करीब-करीब 1 लाख लोग अपना ब्लैकमेल करके पैसा ले लेते हैं वो। तो एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ क्या होती है, आज के समय में बहुत मॉडिफाइड युग हो गया है, तो इसमें अब कहने में थोड़ा मुझे संकोच नहीं होगा। बहुत से लोग सीनियर होंगे हमसे, हमको सुन रहे होंगे, और सब लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो होता क्या है आज के समय में, जैसे मैंने देखा कि ज़्यादातर जो रिटायर्ड पर्सन है, इसमें रिटायर्ड पर्सन घर में बैठे हैं, कोई काम तो उनको है नहीं, तो कुछ-कुछ केसेज़ हमारे पास ऐसे भी आए हैं, और कुछ ऐसे केस आए हैं जो बच्चे भी हैं। तो बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी हो, वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे एक लड़की होगी, वो आपको हाय कैसे हो? आप अच्छे दिखते हैं, आप बढ़िया दिखते हैं, फर्स्ट क्लास दिखते हैं, और बात करते-करते आपसे एक अच्छी दोस्ती हो जाएगी। इसको होने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा आपको। उसके बाद क्या होगा, फिर लड़की कहेगी कि सर आप मतलब आपसे मैं मिलना चाहती हूँ, ये है, और वीडियो पे भी आप कुछ आपत्तिजनक कपड़े उतारना, एक-दूसरे से बात करना, इस तरीके की वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे आपको। उसके बाद आपको वो ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा ये होता है कि जैसे आप ओएलएक्स है, ओएलएक्स, आप ओएलएक्स पे क्या करते हैं? अपना सामान खरीदने और बेचने का ही तो आप साइट डालते हैं। तो होता क्या है उसमें? अब आपने सामान डाला, मान लीजिए अपना डाल दिया आपने सोफ़ा, और सोफ़ा खरीदने के लिए अ, जो फ्रॉडस्टर है, वो आपके वाले साइट पे उसकी भी आईडी बनी हुई है। वो आपके सोफ़े को देखा, उसने आपसे टेलीफ़ोन, आपका टेलीफ़ोन नंबर होगा, आपकी आईडी है, सब कुछ है। उसने आपको टेलीफ़ोन, सर आप अपना सोफ़ा बेचना चाहते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल बेचना चाहता हूँ। तो सर कितने का है? आपने सर रेट इसमें इतने 50,000 रुपए लिखा हुआ है, इस पे कम कर दीजिए। तो बात करते-करते थोड़ा नेगोशिएट करेंगे, नेगोशिएट करने के बाद क्या होगा कि फिर शुरू कर देंगे, उसके बाद आप बोलेंगे सर मैं आपको इस सोफ़े का कुछ पैसा पे करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, आपको मैडम की आवाज शायद बीच में तकनीकी कारण से रुक गई है। सचिन जी, इसको ठीक करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, हमें अनेक दर्शकों के क्वेश्चन आंसर बॉक्स में क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। मैं उनको सबको नोट कर रहा हूं और धीरे से मैडम से सभी सवाल पूछूंगा। मेरा निवेदन है कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि चित्र जरूर नहीं आ रहा है, लेकिन परिचर्चा बहुत उपयोगी है। अभी तक हमारे साथ इस पूरी चर्चा में 1700 के आसपास लोग विभिन्न मोबाइल से जुड़े हुए हैं। मैं उनको देख पा रहा हूँ। लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ठगी हो गई है, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, मैं कहाँ शिकायत करूं वगैरह। इन सब प्रश्नों के उत्तर हम बाद में देंगे। मैं अनुरोध करता हूं अपने संचालक संकल्प और सचिन से कि इसको चर्चा को जारी रखें। मैडम की आवाज बंद हो गई है कुछ तकनीकी कारण से। यह बड़े जन जागरूकता का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि एक मोबाइल या एक घर पर बैठ करके 2-2, 3-3, 4-4 लोग एक साथ सुन रहे हैं इस परिचर्चा को, उनको निश्चित रूप से उपयोगी होगी। इस पूरी चर्चा को हम एडिट करके यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बाद में भी इसको सुन सकते हैं। इस माइक्रोसॉफ्ट टीम का उपयोग है कि इसमें अनलिमिटेड संख्या के लोग जुड़ सकते हैं और हम उनको बता सकते हैं कि हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और प्रश्नों के माध्यम से हमें पता चलता है। इस सिंगरौली से हमारे विनोद दुबे जुड़े हैं, यशस्वी सिंह हैं, कमल चौधरी पोलायकला उज्जैन से हैं, विजय सिंह पटेल हैं सतना से, अनूप कुमार वाराणसी से जुड़े हुए हैं हमारे। मैडम आ गई हैं, पुनः चर्चा शुरू करें मैडम। धन्यवाद। तो हाँ, ओएलएक्स पे आप अपने सामान को खरीदते बेचते हैं। अभी आजकल क्या हो रहा है, आप जब क्या करते हैं कि आपने सोफा डाल दिया, मान लीजिए कोई एक आजकल बहुत केस चल रहा है, ये आर्मी मैन बन के आते हैं लोग अपना, तो वो क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे
कि सर ये आपका सोफा मुझे लेना है, तो मैं आपका सोफा इसके लिए मैं कुछ पे करना चाहता हूँ। तो आदमी को क्या चाहिए? अब आदमी सोचता है जो यहाँ क्या आदमी बैठा हुआ है, सोफा बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई आदमी पे ही कर रहा है, कोई दिक्कत तो ऐसी है नहीं। वो बोलेगा ठीक है। वो आपको एक कोड आपको आपके अकाउंट में पैसा डालने के लिए आपको क्यूआर कोड भेजेगा कि सर ये आपका पैसा इसमें मैं डाल रहा हूँ, आप उसमें स्कैन करना है इसमें। आप क्या करेंगे? उसको स्कैन करेंगे, आपका पैसा जितना वो उसके पीछे कुछ और डाला होगा, उतना नहीं बल्कि ज्यादा पैसा कट जाएगा आपका। अब आप परेशान हैं कि अरे मेरा पैसा ज्यादा कट गया, भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, एक सर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, वापस मैं आपको कर रहा हूँ। तो इस तरीके से करते करते आप बताइए, क्यूआर कोड से पैसा कभी पैसा जाता है, कभी आता नहीं है। ये आदमी कभी बात करते करते ध्यान से भूल जाता है कि क्यूआर कोड से पैसा हमेशा जाता है, कभी आता नहीं है। लेकिन कोई अभी ध्यान नहीं देता और लगातार वही गलती बार बार करता है वो। तो वो केवल फ्रॉड होता नहीं, केवल आपके दिमाग को यूज करते हैं, खेलते हैं वो आपके दिमाग से। दूसरा, आजकल एक चल रहा है लोन ऐप। लोन ऐप मेरे ख्याल से बच्चे आजकल बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इसमें एक चीज और हम करना चाहेंगे, लोन ऐप की बात बताने से पहले बताना चाहेंगे, आप लोग जब कोई भी गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आप उसको क्या क्या परमिशन देते हैं? जैसे मान लीजिए हमें एसबीआई बैंक, मैंने उसका कोई ऐप डाउनलोड किया, तो उसको मेरी परमिशन की क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए? मेरे गैलरी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तुरंत उसको अलाउ 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 परमिशन देते हैं, परमिशन ओके 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 करते हैं। अरे देख तो लीजिए आप क्या दे रहे हैं, अपना लोकेशन, अपना कॉन्टैक्ट, आप हर चीज दे रहे हैं। आपको जिस ऐप को आप जो भी ऐप डाउनलोड करें, उस ऐप को क्या हो सकता है आपको देखना है। ये आपके दिमाग से आपको चलना पड़ेगा कि आप मान लीजिए इंस्टाग्राम आप डाउनलोड करें, तो आपकी गैलरी से मतलब होना चाहिए उसको, आपके कॉन्टेक्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। आप बैंक का आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या जरूरत है आपको? आपके आपको आपकी गैलरी से क्या मतलब उसको? तो कुछ कुछ छोटी चीजों को ध्यान रखना है। ऐसे ही लोन ऐप है, बच्चे आजकल ऑनलाइन लोन ऐप, लोग आप जानेंगे तो अभी आरबीआई ने 269 जो फेक लोन ऐप है उनको बंद कराया है। अभी ये बंद कराए गए हैं क्योंकि ये सब लोन ऐप फेक थे। हुआ क्या, अब इसमें लोगों ने लोन ऐप डाउनलोड किया, क्या किया, अपना कॉन्टैक्ट का एक्सेस, गैलरी का एक्सेस सब दे दिया। अब लोन ऐप कोई एक लोन ऐप नहीं है, कई नाम से है, कुछ गोल्ड करके आ जाएगा, कुछ ऐसे करके, मतलब कई नाम से बने हुए हैं लोन ऐप। आदमी इसको देखता है, डाउनलोड करता है। आदमी ये नहीं देखता है कि ये जो लोन ऐप है आरबीआई गाइडलाइंस के शर्तों से कंडीशन को करता है नहीं, पूर्ण रूप से करता है नहीं करता है। आदमी जाता है सीधा लोन ऐप डाउनलोड किया, अपने कॉन्टैक्ट कैसे दे दिया, अपने गैलरी कैसे दे दिया। अब ये ज्यादातर क्या हुआ, जो 18 से 35 साल के लोग हैं, इन्होंने इसके ज्यादा शिकार हुए। हुआ क्या इनके साथ, इन्होंने कॉन्टैक्ट ऐसे दे दिया, गैलरी कैसे दे दिया, और क्या हुआ, इनको 5,000 10,000 पे लोन दे भी दिया और उन लोगों ने लोन को वापस भी कर दिया। अब क्या हुआ, ब्लैकमेलिंग। अब आपकी फोटो को, लड़कियां हैं तो उनकी फोटो को मतलब कुछ बॉडी कुछ और लगा करके, फोटो किसी और की लगा करके, और न्यूड फोटो जो है किसी उनके जितने कांटेक्ट एक्सेस चला गया उनका कांटेक्ट का, अब सभी को भेज रहे हैं लाइन से, सभी को भेजते जा रहे हैं वो। अब हो क्या रहा है वो, अब बच्चे परेशान हैं। तो मेरा कहने मतलब एक लोन ऐप भी अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो पहले तो लोन ऐप कोई ऑनलाइन नहीं मिल रहा आपको, ये आप जान लीजिए। अगर कोई लोन ऐप आप डाउनलोड करते, आप देख लीजिए इसकी गाइडलाइंस क्या है, बैंक की गाइडलाइंस क्या है, जानकारी कर लीजिए। आप जानकारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग लोन ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस संबंध में आपसे हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा का विषय तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो और अगर आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं बताएं आप मुझे। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को और सुधी श्रोताओं को बताई है, जिसमें एनी डेस्क जैसे ऐप, बैंक पासवर्ड, केवाईसी फ्रॉड, मोबाइल बंद करने का धमकी जैसा एक सवाल, ये सामान्यतः पूछे जाने वाले साइबर लोगों के सवाल है। सवाल ये होता है मैडम कि लोगों को बड़ी सुविधा हो गई है, आज कोई भी डॉक्यूमेंट बच्चे स्कूल से अपने पेरेंट्स को भेज देते हैं, पेरेंट्स लोग परीक्षा की कॉपी देख के, जांच के सब उत्तर कर लेते हैं। लोन ऐप की बात आपने कही है, घर बैठे पैसे कैसे कमाए हैं। गाड़ी से जब चौराहों पे निकलते हैं तो वहां पे कुछ बच्चे पर्चे बांटते रहते हैं, महीने में 25,000 कमाए, 20,000 कमाए,
इस तरह की धोखाधड़ी शुरू कहाँ से होती है? थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए कि ऐसे लोग भारत में ही कहीं बैठ के कर रहे हैं या विदेशी चैनल है? क्योंकि पीछे हमको एक कॉल आई, जब हमने पता लगाया तो पता चला कि ये लोग अलीगढ़ से कुछ लोग नेक्सस चला रहे हैं। नहीं, जैसे हम बताएं आपको, देखिए ये तो अवेयरनेस है। मैं बताऊं, अभी अभी हम लोगों ने जो केवाईसी अपडेट का है, हमारे यहाँ जितने मुकदमे लिखे गए, हम लोग जामताड़ा गए थे। हाँ, तो वहां से हम लोगों ने इस चीज को किया था। जैसे वीडियो कॉलिंग का है तो 2-3 मुकदमे हमारे लिखे गए, हम लोग मेवात गए थे। तो जो हमारे अभियुक्त हैं ज्यादातर मेवात के मिले मुझे आपके। और जैसे केवाईसी अपडेट हो गया, जो आजकल बिजली का बिल जमा करने के लिए कि आपका बिजली बिल आज शाम तक कट जाएगा, आप बिल जमा करिए। जी, तो उसमें भी वही देखिए, फ्रॉड का तरीका लास्ट में एनीडेस्क ऐप ही है या कोई लिंक है। लिंक आपको आएगा और लिंक क्लिक करते ही आप अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। आप उस पे उसके उसके उस पे आ जाएंगे। आप जैसे लिंक क्लिक किया, आपने 5 रुपए पे किया, आपका पूरा एक्सेस डाटा ले लिया उसने। तो ये देखो, पैसा आपके अकाउंट कैसे जाएगा? तो सिंपल सी बात आप समझिए, पैसा अकाउंट जब जाएगा जब आप अपना डेटा को शेयर करेंगे। आप डेटा शेयर नहीं करेंगे, आप कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपका खाता से पैसा निकाल ले। तो बहुत ये बढ़िया। जैसे, हाँ, तो हमारा कहने का मतलब ये, जब भी आप मोबाइल को आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, किसी के कहने पे कोई डाटा मत दीजिए। आप अपने आप जो कर रहे हैं करिए, आपको जहां ट्रांसफर करना करिए, लेकिन किसी की कोई भी आदमी XYZ, हम जो कहते हैं आपका फैमिली का भी हो, तो भी अपना डाटा शेयर मत करिए, आप बचे हुए हैं। मैडम, आपने बहुत अच्छी बात करा है कि जब तक हम कुछ उसको शेयर नहीं करेंगे तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मोटी मोटी बात है कि आई हुई लिंक पे हमें नहीं जाना है, किसी के द्वारा भेजी गई सूचना के फॉर्म को फिलअप नहीं करना है जब तक उसकी तथ्यात्मक जानकारी हो। आपकी पूरी चर्चा में जो मैंने एक सार तत्व किया, और हमारे दर्शक सपना से हमारे नितिन जी पूछ रहे हैं कि कई बार सरकारी नाम से SBI लिखा होगा, कहीं पंजाब नेशनल बैंक लिखा होगा, MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिखा होगा, और उसकी लिंक आती है। उस समय हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये असली है या नकली है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लगता हमारा कनेक्शन टूट गया है मैडम। मैं आगे चलता हूं। KYC अपडेट के बारे में हमें दिल्ली में रहते जो घटनाएं ध्यान में आई हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अगर आज हमारी रात को बिजली कट गई तो आगे हमारा क्या होगा। ये सब घटनाएं इसी का परिणाम होती हैं। हमको आज की परिचर्चा में जो मुख्य बिंदु भर के आ रहे हैं श्रीमती सुश्री रीता यादव जी के द्वारा, कि हमको बिजनेस के जाल में मोबाइल के माध्यम से नहीं फंसना है। और इसका सबसे तरीका है कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर या ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उनको लिमिटेड एक्सेस ही देना चाहिए। कभी भी हम फोटो और वीडियो का एक्सेस ना दें, कभी भी हम उनको अपने मोबाइल नंबर का एक्सेस ना दें, अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस ना दें। जिस संबंध में हमारी चर्चा जानकारी हो उसको ही हमें करना चाहिए। मित्रों, मैं अपने दर्शकों से एक और कहना चाहूंगा कि एक ऐप इस समय चाइनीज ऐप भी बहुत सारे चल रहे हैं। उन चाइना के ऐपों पे भारत सरकार ने पाबंदी लगाई, भारत सरकार ने अनेक ऐप बैन किए। जैसा अभी मैडम रीता जी भी कह रही थी कि 269 लोन ऐप सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद किए हैं। आज ही हमें एक और ऐसी एक सूचना मिली है कि 2000 रुपए के नोट जो सरकार ने बदलने के लिए सीमा रखी है, अनेक मैसेज आ रहे हैं कि हमसे संपर्क करें और 2000 के नोट बिना KYC के हमको जमा करें। ये भी एक फर्जीवाड़ा करने का तरीका है। आज 2000 नोट बदलने के लालच में अनेक लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं, जिसको कहना चाहिए कानून बनने से पहले कानून तोड़ने वाले पहले सक्रिय हो जाते हैं। मैडम, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि यदि किसी के साथ में ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो उसको सबसे पहले कहाँ पे शिकायत करना चाहिए? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो गया है तो आप सीधा 1930 कॉल करें। अगर आप उस स्टेट के 1930, दर्शक नोट कर लें, 1930 मोबाइल, हाँ, 1932। साइबर क्राइम। और अगर आप 1930 कॉल करते हैं तो आपको एक लिंक आ जाएगा www.cybercrime.gov.in।
ये वेबसाइट पे जाके आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, हमारे एमएचए की साइट है। और आप इस पे जी। कंप्लेंट करेंगे तो आपको कंप्लेंट करते ही पहली बात 1930 में आपका पैसा गया, आप तुरंत इस पे 1930 पे कॉल करिए, आपका पैसा जहां जहां गया होगा एक बार मैडम थोड़ा 1 मिनट रोकना चाहूंगा। एक बार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तुरंत दर्शक हमें प्रश्न लिख रहे हैं बार बार दाहिनी तरफ, 1930 करना है या 1932 करना है? 1930 इस हाँ पे जी। हमको कॉल करना है तो एक लिंक आ जाएगी और उस लिंक पे अपनी समस्या लिखना है। तो पूरी बता रहे हैं आपको, आप 1930 पे कॉल करेंगे, आप अपना ट्रांजेक्शन आईडी और आप अपना मोबाइल नंबर, अपना घटना का विवरण, संक्षिप्त विवरण, शॉर्ट में जी। विवरण कि क्या हुआ, ये आपको तीनों देना पड़ेगा तुरंत। आप देंगे जहां जहां बैंक को पैसा गया तुरंत जाके वो पैसा फ्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फ्रीज हो, वो बैंक को कर देते हैं वो। और- उसके बाद आपको जी। उसी पे लिंक क्रिएट हो जाएगा www.cybercrime.gov.in, उस पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। जी। ठीक है, तो बहुत आपको इससे बढ़िया। पहले काम करना है। ये हमारे एमएचए की साइट है, और जब आप दिल्ली, हाँ हमारे एमएचए की साइट है, और जब आप इसको करते हैं तो वहां पे होगा और फिर संबंधित स्टेट को पहुंच जाएगा कंप्लेंट, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट को जाता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर हमारे थाने को आ जाता है, वो ऐसे होता है इसका। मतलब एक पूरी तरह से कहना चाहें बहुत अच्छी प्रक्रिया भारत सरकार ने बनाई है बहुत कि जो बहुत डायरेक्ट बहुत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से लेकर के एक थाने तक की लिंक का काम तुरंत जनरेट होता है। तो हम Yes, मित्रों yes. अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहते हैं कि हम साइबर ठगी में धोखाधड़ी के शिकार भी होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी धोखाधड़ी होती है तो हम उसको तुरंत कंप्लेन करके, शिकायत करके उसको अपने को रिस्टोर भी कर सकते हैं। आपको एफआईआर के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई, हमारे पास जी। जांच में आएगी, जांच में आते ही हम उसको तुरंत पीड़ित को बुलाते हैं कि भाई आप आइए, बताइए क्या मामला है। वो उसके बाद जांच के बाद एफआईआर पंजीकृत हो जाती है। मैडम हमारे बड़ी संख्या में दर्शक जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास में व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल, लोग ऐसी धारणा मानते हैं कि व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है, वीडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है, हम पति पत्नी कई बार बहुत दूर रहते हैं तो कुछ भी बातचीत करते रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार दिशा निर्देश करें। आपके साथी बैठे हुए हैं, वो इस विषय में बताएंगे तो और अच्छा। हम अपनी टेक्निकल टीम लेके बैठे हुए हैं, आ जाओ। हाँ, उनसे एक बार मैं कहना चाहूंगा, नमस्कार। कई बार व्हाट्सएप कॉल को लोग बड़ा सेफ मानते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे सब चर्चा करते रहते हैं, इस बीच में पता चलता कोई वीडियो कॉल में बीच में व्यक्ति घुस गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम विकास ढाका है। साइबर थाना नोएडा पे मैं मैम के साथ ही काम करता हूं। हम लोग यही चीज देखते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। जैसे कि आपका सवाल है व्हाट्सएप कॉलिंग के बारे में, तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग एड वगैरह भी देखते होंगे कि व्हाट्सएप एंड टू एंड जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन काम करता है। जो मैसेज एक किसी ने व्हाट्सएप पे किसी को भेजा, चाहे वो वीडियो कॉल की हो या ऑडियो कॉल की हो या कोई मैसेज भेजा हो, तो ये व्हाट्सएप का सर्वर कहता है कि हम उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, किसी मैसेज को हम अपने सर्वर पे नहीं रखते हैं, ना किसी मैसेज को रखते हैं। मैंने यहाँ से मुंबई में अपने किसी फ्रेंड को एक मैसेज भेजा, हाय लिख के भेजा, तो ये रिकॉर्ड व्हाट्सएप अपने सर्वर पे नहीं रखता है। ये मेरे पास से गया, सीधा उसके पास गया, बीच में कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसे ही वीडियो कॉल भी है, ना कहीं बीच में रिकॉर्ड हुई, ऐसे ही ऑडियो कॉल भी है। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, जैसे मेरे पास वीडियो कॉल आ रही हैं, मेरे पास ऑडियो कॉल आ रही हैं, तो ऐसी कुछ गूगल प्ले स्टोर पे और अनऑथराइज एप्लीकेशंस हैं ऐसी, जिन्हें मैं डाउनलोड करके, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिन्हें मैं अपने फोन में डाउनलोड करके व्हाट्सएप की कॉलिंग को और व्हाट्सएप वीडियो कॉल को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं अपने फोन में। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ये रिकॉर्ड होती है मिसयूज करने के लिए। आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या ऑडियो कॉल कर रहे हैं, तो उनको सामने वाला बंदा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको नहीं जानकारी हो पाएगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करके उन ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसी कॉलिंग, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल जिसमें कोई समस्या हो या कोई गलत तरीके से की गई हो, कुछ ऐसी बात हो जो कहीं और जो है वायरल होने से कोई क्षति होती हो, तो ऐसी कॉल को वीडियो कॉल के माध्यम, ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। केवल व्हाट्सएप
का सर्वर, जो हम टीवी पे देखते हैं व्हाट्सएप ऐड भेजता है कि व्हाट्सएप सिक्योर है और व्हाट्सएप ऐसी किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं करता, वो व्हाट्सएप का सर्वर है कि हम उस चीज को, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन काम करता है कि उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं जो उनको रिकॉर्ड करती हैं। मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो जाएंगी, जो कॉल कर रहा है उसका भी चेहरा उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। केवल ये फ्रॉडस्टर ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं, वो भी ब्लैकमेल करने के लिए। एक बार फिर से ऑडियो वीडियो चला गया है, मैं देख लेता हूँ। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आपका ऑडियो वीडियो दोनों चल रहा है। हाँ सर, जी सर, तो यही हम बता रहे थे। तो जो भी हमारे गेस्ट यहाँ पे जानना चाह रहे थे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड के बारे में, शायद समझ गए होंगे। केवल व्हाट्सएप का सर्वर जो है बैकएंड पे उनको रिकॉर्ड नहीं करता है, बाकी जो कॉलिंग करने वाले लोग हैं और कॉलिंग सुनने वाले हैं वो उसको थर्ड पार्टी के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर आवाज आपकी नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे ऐप बता सकें कि जिनको हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए, उनकी कहीं कोई सूची आती हो, भारत सरकार की साइट पे हो, आपकी साइबर क्राइम की साइट पे हो, कुछ तो हम एप्लीकेशन अपने जो दर्शकों को शेयर कर सकते हैं। जी सर, देखिए एप्लीकेशन तो अपने आप आप समझ जाएंगे। जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले उसके रिव्यू पढ़िए। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन आप कोई भी आपको हमारे जितने भी जो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने चाह रहे हैं, किसी ने बताइए कि एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, वो किसी भी माध्यम की हो एप्लीकेशन, आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके रिव्यू में पढ़िए कि वो किस काम के लिए है, कि उसमें लिखा रहता है पूरा, उसके अबाउट के बारे में पढ़िए कि वो किस चीज की यूज के लिए आप कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर बहुत ज्यादा हमारे पास कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं, कंप्लेन ऐसी आ रही हैं कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के मोबाइल में गेमिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, और वो गेमिंग एप्लीकेशन ऐसी हैं कि उनमें जो है बच्चे गेम खेलते हैं और वो एप्लीकेशन पैसा लेती हैं, और वो अपने पेरेंट्स की अकाउंट डिटेल उनमें फिल कर देते हैं और वो ऑटो डेबिट होती हैं। यानी कि जैसे ही एप्लीकेशन में पैसा खत्म हुआ, फिर से सर्वर चला गया है। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो सर ऐसी एप्लीकेशंस जो है ध्यान देनी चाहिए, जो आपके काम की हो उन्हीं को आप केवल डाउनलोड आप करिए। बोलिए, इसके अलावा कंटिन्यू। एप्लीकेशन डाउनलोड मत करिए। कोई आपसे करवाता है तो देख लीजिए ये एप्लीकेशन किस चीज की है, किस यूज की है, मुझे डाउनलोड करनी चाहिए या नहीं। जैसे कि टीम व्यूअर है, एनीडेक्स है, ये स्क्रीन शेयर के लिए है। आपकी स्क्रीन कहीं और ये होती है इसलिए कि मैं अपने घर चला गया हूँ छुट्टी पे और मेरे ऑफिस में कुछ वर्क है, तो मैं अपने फोन में एप्लीकेशन एनीडेक्स डाउनलोड करके अपने ऑफिस का पीसी कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पे लेके मैं वो वर्क कर सकूं जिसकी मुझे जरूरत है। लेकिन इसका मिसयूज फ्रॉड लोग करते हैं। ऐसी एप्लीकेशन कस्टमर से डाउनलोड करवा के उनकी स्क्रीन यूज करके वो अपने मोबाइल में जो भी काम करेंगे वो सब वहां पे देख लेते हैं। उनसे नेट बैंकिंग यूज करवाते हैं, 10-5 रुपए का पेमेंट करवाते हैं, जैसा हमारे मैडम ने आपको बताया है, और उनका वहां से आईडी पासवर्ड बैंकिंग लेके लॉगिन करके पूरा पैसा वहां से निकाल लेते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड ना करे जो किसी के और के माध्यम से बताई गई हो। जी सर। धन्यवाद जी। हमारे एक दर्शक जो है सवाल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से। वो पूछ रहे हैं कि कई बार हम अपने ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके और दूसरे किसी साथी के लिए भेजते हैं, तो सरकार ने बीच में हमें कुछ स्कैनर वगैरह पे रोक लगाई थी कि चाइनीज ऐप है और इससे मिसयूज होता है। क्या हम ये डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ बना के जो भेजते हैं वह भी हमारे साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाते हैं क्या? मैम थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। आप जी। जो भी पीडीएफ बनाते हैं, आप डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए हमें हमें गाड़ी का लोन लेना है, गाड़ी लेनी है, उस पर लोन जी। लेना है, उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ठीक है। तो आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, जी। प्रिंट आउट निकालिए, उस पे पर्पज लिखिए, यूज ओनली। ये कहाँ पे लिखना है मैडम इसको, यूज ओनली? आप क्रॉस करके लिख दीजिए, यूज ओनली है, पूरा पेज क्रॉस कर दीजिए आप। हाँ जी मैडम, पूरा पेज आप क्रॉस कर दीजिए, पूरा पेज आप क्रॉस कर देंगे, पूरा एक लाइन, ओके। केवल सिंगल लाइन, एक लाइन क्रॉस करके आप लिख देंगे यूज ओनली कार लोन। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे आज कम से कम 60 से 70 दर्शक इसी बात को पूछ रहे हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट तो अपने बेटे को भेजे थे,
लेकिन ये तीसरे आदमी के पास कैसे पहुंच गए हैं, जिससे उसने नकली हमारे मकान के किराएनामा, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड बना लिया है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि सभी लोग कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय सिंगल लाइन खींच के उसमें लिख दें, ओनली फॉर दिस पर्पज। और इसका तरीका है, आप स्कैन करके ना भेजें, उसको डॉक्यूमेंट निकाल के पेंसिल इसको लिख करके तब वापस भेजें, ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक एंड व्हाइट में भेजें। ठीक है, धन्यवाद मैडम। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि कई बार हम अपने भजन और धार्मिक चैनल इसके नाम पे भी लोगों से अपनी लिंक भेज देते हैं, तो क्या ऐसे भी कोई पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर है कि ये कौन कौन से मालवेयर सॉफ्टवेयर पहचानने के लिए कोई लिंक है क्या? नहीं, कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ नहीं है जिसको पहचान किया जाए। मान लीजिए आप भजन देखिए, एक चीज ऐसा बताऊं, जब भी आपको मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा, कोई लिंक आएगा, तो जान लीजिए जो लिंक देखने में बेतुका टाइप का दिखाई दे, अननोन नंबर से लिंक आए, अननोन नंबर से, आप उस लिंक को ओपन नहीं करना है। क्यों करना? जब आप हम किसी को जानते ही नहीं है, क्यों ओपन करना? अगर आप YouTube पे जाते हैं, अगर उस लिंक को क्लिक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हम लोग भी सर्च करते हैं, हम लोग भी देखते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जी धन्यवाद मैडम। एक हमारे दर्शक जो है सतना से पूछ रहे हैं कि हमारे मोबाइल में हम जो भी लिखते पढ़ते हैं, बोलने का टाइपिंग सॉफ्टवेयर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आ गया है, तो यह भी हमारे दस्तावेज कहीं दूसरी जगह भेज देता है, क्योंकि एआई आज बड़ी तेजी से वीचैट करके सॉफ्टवेयर आया है। देखिए सर, एक ऐसा है कि जो हम फोन यूज करते हैं, तो हम इस फोन को जितने भी हम एप्लीकेशन फोन में हम यूज करते हैं, रखते हैं, सभी एप्लीकेशन को हम परमिशन दिए होते हैं अपनी पूरे डेटाबेस की, अपनी गैलरी की, अपनी कॉन्टेक्ट की, अपनी वीडियो की, और गूगल को भी हम परमिशन दिए होते हैं। जब हम फोन चालू करते हैं सिम डाल के, तो फोन को पूरी परमिशन दिए होते हैं। आजकल फोन आप गूगल पे सर्च करिए कि आपको एक बाइक खरीदनी है, गूगल पे आप सर्च करेंगे कोई मोटरसाइकिल आपको खरीदनी है, तो आपके पास उसी के ऐड आने शुरू हो जाएंगे आपकी हर एप्लीकेशन में। आपके पास अगर अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, तो ये सब चीज आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। अपनी सेटिंग में जाइए, गूगल सेटिंग में जाइए, अपनी एप्लीकेशंस की सेटिंग में जाइए, और माइक्रोफोन वगैरह बंद करिए जो आपकी बात सुनते हैं। कभी कभी कुछ हमारे पास ऐसे लोग भी आए हैं कि सर हम सिर्फ बैठ के बात ही कर रहे थे कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो मेरे पास गाड़ी के ऐड आने शुरू हो गए, मेरे जो है गूगल के पेज पे ऐड आने शुरू हो गए हैं, और अमेजोन पे ऐड आने शुरू हो गए हैं गाड़ी के। तो ये उनको कैसे पता चल रहा है? तो जो हमारी गूगल की वॉइस ऐड होती है, वो हमारी वो वॉइस को भी रिकॉर्ड करता है, सुनता रहता है। गूगल भी काम करता है इस चीज पे। तो गूगल की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन वगैरह आप बंद करिए वहां से, हमारी वॉइस नोटिफिकेशन, और जो हमारी और भी डाटा, जो हमारा गैलरी डाटा है, और हम जो सर्च करते हैं, सर्चिंग डाटा है, वहां पे बहुत सारी अलग अलग नोटिफिकेशंस होती हैं, उनको बंद कर दीजिए। और जो एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, उनकी भी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। तो वो सब, ये सब डाटा हमारा सब बैकएंड पे जमा रहता है, सब देखते रहते हैं इसको। कुछ सही एप्लीकेशंस हैं, वो केवल अपनी केवल मार्केटिंग के लिए आपको ऐड भेजते हैं कि आप ये खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से खरीद लीजिए, लेकिन इसका कहीं कुछ लोग मिसयूज भी कर लेते हैं। जो फ्रॉड लोग हैं, वो अगर देख लेंगे कि आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो वो आपको किसी भी शॉपिंग का कस्टमर केयर बन के फोन कर सकता है कि हम ये आपको ये इस चीज की जरूरत है, तो हम आपको फोन करके दे देंगे, आप इतने में ले लीजिए। वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। धन्यवाद भाई जी। एक सवाल हमारे दर्शक ने, लगभग 12-13 लोगों ने एक ही सवाल पूछा है, मैं सबके नाम लूंगा तो अन्याय होगा। इन कह रहे हैं कि हमको एक फोन आता है जिसमें मेरे ही परिचित रिश्तेदार का नाम दिखता है, और वो हमसे बात करते करते हमको ब्लैकमेल करने लगता है। क्या हमारे नाम पे जो विदेश से, ऑस्ट्रेलिया से फोन आ रहा है, नाइजीरिया से फोन आ रहा है, उसमें नाम हमारा डिस्प्ले होता है, बड़े बड़े राजनेताओं के नाम लिख करके नंबर आता है कि उनके द्वारा फोन किया जा रहा है, लोग तत्काल उठा लेते हैं। ये किस प्रकार से होता है? देखिए सर, एक जो है ट्रूकॉलर एप्लीकेशन है, लगभग सभी उसे यूज करते हैं, ज्यादातर लोग यूज करते हैं ट्रूकॉलर, जैसे मैं यूज करता हूँ। सॉफ्टवेयर है वो? ट्रूकॉलर एप्लीकेशन जो है, ट्रूकॉलर, हाँ जी जी, ट्रूकॉलर एप्लीकेशन ज्यादातर सभी लोग यूज करते होंगे, मेरे हिसाब से 90% लोग इंडिया में यूज करते हैं।
ट्रूकॉलर एप्लीकेशन कैसे काम करती है? एक तो उसका काम करने का तरीका ये है कि मेरे पास अगर कहीं से फ़ोन आ रहा है और वो फ़ोन नए नंबर से है, तो वो उसका वो वाला नाम शो करेगी जो मेरे जितने भी जानने वाले कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्होंने उस नंबर को किस हुँ। नाम से सेव किया हुआ है। किस जी। नाम से सेव किया हुआ है, उसे नेटवर्क से वो ट्रूकॉलर उठाता है। एक पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हुँ। है कि मैं अपने नंबर को, अपना ही नंबर को अपने ही ट्रूकॉलर की सेटिंग में जाके मैं उसे किस नाम से सेव करता हूँ। मैं अपने नंबर को, मेरा नाम विकास है, मैं अपने नंबर को जो है उस नंबर को मैं मनोज कुमार जी के नाम से सेव कर लेता हूँ ट्रूकॉलर की सेटिंग में जाके। तो या पीएम ऑफ इंडिया कर देता हूँ या आरबीआई कर देता हूँ, होम आरबीआई का मिनिस्टर क्लिक कर देता हूँ, कुछ भी मैं उसे सेव कर देता हूँ अपने नंबर को अपनी जो है ट्रूकॉलर की सेटिंग में जाके। जब मैं आपको फोन करूंगा तो जो मैंने अपनी सेटिंग में सेव किया हुआ है नंबर, आपको वही नाम शो करेगा जो मैंने सेव किया हुआ है। और अगर आपने ट्रूकॉलर डाउनलोड कर लिया है लेकिन आपने उसमें सेव नहीं किया अपना नंबर आपने सेव नहीं किया किस नाम से आप शो करना चाहते हैं, तो वो गूगल से, वो नेटवर्क से आपके नाम को उठा लेगा। जो आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने आपके नंबर को जिस नाम से सेव किया हुआ है, वो उस नाम को उठा लेगा। और अगर आप अपनी सेटिंग में जाके अपने नंबर को गूगल ट्रूकॉलर की सेटिंग में जाके उसे सेव कर देते हैं किसी भी नाम से, तो वो किसी भी अननोन आदमी को जब आप कॉल करेंगे तो वो वही नाम शो करेगा जो आपने सेव किया है। लंदन से एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, व्हाट एक्शन शुड सिटीजन डू इन केसेज ऑफ साइबर बुलिंग बाय मॉर्फेड पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोज? सर यानी दोबारा बताइए एक बार। एक लंदन से दर्शक जो है, व्हाट एक्शन शुड सिटीजन डू इन केसेज ऑफ साइबर बुलिंग बाय मॉर्फेड पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोज? जी यानी इनका कहना है कि हमको गंदे वीडियो, ऑडियो, फोटो, चित्र आते हैं, क्या हम गूगल, अभी एक किसी ने कहा कि गूगल के सामने बैठ के हम यदि चर्चा करते हैं तो गूगल उन्हीं साइट को पहले दिखाता है हमको। सर, ये वही चीज है जो मैं आपको भी बता रहा था। गूगल की जो सेटिंग है वो आपको जी, वहां से नोटिफिकेशन बंद करनी होगी जो गूगल आपकी। नोटिफिकेशन। जी हाँ, गूगल नोटिफिकेशन। आपके पास गूगल पे जो ऐड आते हैं, आप जो भी सर्च करेंगे गूगल पे, तो वो आपके चला गया। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। ये आपका वही है गूगल की जो आपका वीडियो जरूर बंद हो गया है फिर से। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। एक मिनट। दर्शकों, थोड़ा व्यवधान तकनीकी कारणों से आ रहा है, हम उसको दूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। हमको हमारा एक बार यश कुमार रिज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको अनेबल कर दीजिए, बता दीजिए सचिन जी। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे टेक्निकल कारणों से मैडम और उनकी टीम के जो विकास जी हमको बता रहे हैं, वो फिर से रिज्वाइन कर रहे हैं। आपको असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमको बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से एक दर्शक का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है कि लोग हमारी फोटो और नंबर हमारा लगा के और दूसरे को ब्लैकमेल करके जो है उससे पैसे ऐंठ लिया है। तो इसके लिए हम कहाँ कंप्लेन करें? मुझे लगता है इनका उत्तर पहले आ चुका है, बाद में जुड़े हैं कि 1930 पर हमें जाके इसकी कंप्लेन करनी है, तो इनको इस ठगी से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज ऑडियो वीडियो में बहुत सारे लोग फोन करते हैं। मेरा तो अनुरोध ये है कि परिचित व्यक्ति का ही फोन उठाएं, अननोन फोन उठाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो टेक्स्ट एसएमएस करके जो है हम उनसे बात करें, क्योंकि जब हम टेक्स्ट मैसेज से बात करेंगे तो उससे निश्चित रूप से सही व्यक्ति तक सही फोन पहुंचेगा। मैडम, हमारे दर्शक पूछ रहे थे। हाँ, नहीं, वो उसको जवाब दे दें। उसमें जो कह रहे थे कि हमारे आईडी होता क्या है, आपकी फेसबुक आईडी पे आप फेसबुक पे क्या होता है कि आप जो है अपनी फेसबुक प्रोफाइल आपकी बनी हुई है। अब जो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल का पिक्चर का फोटो लेते हैं और लेकर के उसी नाम से सेम एक फेक बना देते हैं आपके नाम का, और आपके ही लोगों को, दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। अच्छा, होता क्या, इतना बड़ी दुनिया है कि लोग समझ नहीं आता, तो वो बना करके डालते हैं। तो उससे अरे भाई, जैसे मान लीजिए राकेश भैया आप हैं, तो आप सोचेंगे हम राकेश भैया तो है, हमको भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फोटो भी कर दिए तो हम कहे राकेश भैया, भैया ठीक है, तो भैया का कंफर्म आया, ओके कंफर्म कर दो। तो ऐसे ही आपकी तरह, हमारी तरह कई लोग हैं जो कंफर्म कर जाएंगे, लास्ट में कहेंगे भैया आप मैसेंजर में आएगा, भैया आपने वो मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, आप 10,000 रुपये हमें भेज दीजिए, बहुत अर्जेंट है।
अच्छा, आज के समय में आदमी इतना अच्छा है, ह्यूमन नेचर लोगों का है कि लोग सोचे 4-5 हज़ार पे कोई इश्यू नहीं है, भेज दो। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, आप सोचिए, एक तो आपसे आपसे अकेले एक आपसे रहा है, ऐसे वो कितने आपके कितने नोन होंगे सबसे मांगेगा। वही सेम चीज व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप की डीपी आपकी निकाल करके आपके इनाम का लगा करके डीपी बना के लोगों को करेगा। तो ये तरीका है इसका। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं कि नकली ट्विटर अकाउंट बनाना, नकली फेसबुक अकाउंट बनाना, इसके ऊपर भी आपकी साइबर पुलिस कैसे केस दर्ज करती है, कैसे इसकी शिकायत करना चाहिए? देखिए, हमारे बेसिकली वैसे तो मैं बता दूं, हमारा पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड 5 लाख से ऊपर का है। लेकिन हम लोग बता भी जाते हैं, हमारी जो छोटी इकाई होती है, जिले की छोटी इकाई साइबर सेल, वहां पे क्या होता है, जैसे आपकी फेसबुक आईडी किसी ने बना लिया, तो भाई जिसने बनाया होगा किसी मोबाइल नंबर से कोई इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किया होगा ना, जी, भाई ऐसे तो नहीं बन जाएगा। भाई अगर हम अपनी फेसबुक प्रोफाइल हम बना रहे हैं, मान लीजिए हमने आपकी फोटो निकाल के आपके नाम पे बनाएंगे, क्योंकि अब तो क्या करेंगे, कोई नंबर तो यूज करेंगे, ओटीपी कोई आएगा, कोई नेट बैंकिंग यूज करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है, पकड़े जाते हैं, वो लोग भी पकड़े जाते हैं, सब लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि क्राइम फेसबुक आईडी का है, तो 66 आईटी एक्ट में तो ये मतलब जमानती है, तो इस पे नोटिस दे करके खत्म कर दिया जाता है, इसको अर्स्टिंग बहुत कम होती है। ऐसे ही ट्विटर का है, ऐसे ही फेसबुक का है, ऐसे ही इंस्टा का है, सबके लिए वही प्रक्रिया वही है। धन्यवाद मैडम। एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास ऐसे अनवांटेड कॉल और अनवांटेड फोन आते हैं? फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए तो कंप्लेन की आपने बात कही है, लेकिन लगाते हैं हमारे को कोई अगर ऐसे धमकी भरे फोन आते हैं या हमारे पास कोई मिसबिहेव करने का फोन आते हैं, उसको भी साइबर क्राइम की श्रेणी में लेते हैं, उसकी शिकायत कहाँ करना चाहिए? नहीं, ऐसे तो अगर साइबर क्राइम देखने लगे तो आप पूरा दुनिया ही साइबर क्राइम हो गया है। भाई आप बैंक में जा रहे हैं, अपना अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, वो भी साइबर क्राइम में आना चाहिए। तो ये तो जी, प्रोसीजर है। साइबर क्राइम क्या है, मतलब ऐसा हो नहीं मैडम, मेरा सवाल दूसरा है। हमारे जो दर्शक पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं हमको धमकी जैसी बातें व्हाट्सएप ऑडियो में देते हैं कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बन रहा है। व्हाट्सएप कॉल अच्छा, की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल पे, क्योंकि नॉर्मल फोन तो बहुत लोग रिकॉर्डिंग करते हैं आजकल, बड़े संभल के बात करते हैं, लेकिन कई साइबर लोग, में जाएगा, तो ये साइबर साइबर में में ही आएगा आएगा, ना? हाँ जी, साइबर में तो आएगा। इसके लिए कंप्लेन कहाँ करना चाहिए? नजदीकी थाना, जो संबंधित थाना आपका हो, वह पास में कोई साइबर सेल आपका हो, जो आपके नजदीकी थाना हो, वहाँ कर दीजिए। फिर वहाँ से साइबर सेल होगा, साइबर सेल कर दीजिए आप वहाँ पे संबंधित। आपके उत्तर प्रदेश डिले कर सरकार में क्या ऐसी व्यवस्था हर पुलिस स्टेशन तक है या कोई कौन, इसके लिए विशेष थाने? क्या चीज? ऐसे थानों में की संख्या रिपोर्ट हर एक थाने में व्यवस्था है या इसके लिए साइबर क्राइम के लिए कुछ स्पेशल नहीं, थाने बनाए गए हैं? अभी अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है बहुत अच्छी चीज हो गई है। हर थानों में कम से कम दो, एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर और एक दो कांस्टेबल कम से कम साइबर वाले हैं वहाँ पर। तो आपको बहुत ज्यादा भागने जी, की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, बहुत अच्छे। आज आपने बड़ी अच्छी चर्चा हमारे बीच में की। हमारे दर्शकों ने बहुत सारा सवाल किए। मैडम, आपको बता दूं लगभग 2000 से ऊपर लोग अभी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वास्तविक गिनती बाद में आएगी। आपने बहुत अच्छे सवाल किए। हम पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की तरफ से आभारी हैं कि आपने अपना समय दिया। आपकी टीम के विकास जी हैं और जो पूरी टीम है, एक बार हम चाहेंगे उनको भी दिखा दें, तो हमारे दर्शक जो आपको देख पा रहे हैं, दर्शक जरूर आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चर्चा करने वाले दिख रहे हैं। बीच बीच में कुछ तकनीकी व्यवधान भी आए हैं, लेकिन उन तो हम तकनीकी व्यवधान के बावजूद विकास हैं, और आगे मनोज आ जाओ, हमारे टेक्निकल सपोर्ट। विकास ने बहुत अच्छी जानकारी दी। विकास जी धन्यवाद। हम आपको अपना नंबर शेयर कर दीजिए। बीच बीच में जो नोएडा में समस्या आती है उनके लिए हम आपको फोन करते रहेंगे, लोगों की कंप्लेन लिखाते रहेंगे। आज आपने इस चर्चा में भाग लिया, सेवा न्यास के कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे लायक कोई आपकी जरूरत हो तो जरूर बताइए। मैडम रीता जी, आपकी एक यूट्यूब पे मैंने वार्ता सुनी है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप अच्छी बॉडी बिल्डर हैं, आप कई कार्यक्रमों में जाती हैं। ऐसे ही आपने अपने परिचय दिया कि आप अयोध्या के पास के छोटे से गांव से चल के और इस लाइन में आई हैं। ऐसी योग्य पुलिस अधिकारियों की उत्तर प्रदेश सरकार ने पहचान कर करके उनको अच्छे काम में लगाया है। भगवान आपको खूब तरक्की दे, यश दे, कीर्ति दे। ऐसे ही मैं राकेश भैया, जी, सही बताऊं, हम लोग डंडा पुलिस हैं, पहले डंडा पुलिस थी,
भाई थानों में डंडे बजाते थे भाई ये करना है, वो करना है, ये है, वो है, आज हमारी पिटाई हो गई। जब साइबर में हम आए तो हमको भी 6 महीने समझ में नहीं आया। मेरी पोस्टिंग साइबर में जब हुई जी तो मुझे आप सोचिए फिर हमने कितनी ट्रेनिंग करने जाते थे, वहां सो जाते थे, समझ नहीं आता था क्या है, क्या बवाल है ये। लेकिन कहते हैं ना आदमी करते 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 आदमी सीख जाता है। तो ये हमारे जो बच्चे अब हैं, क्या- ये हमारे हम बेसिकली हमारी भी एज 54 हो रही है, बट जो हमारे बच्चे हैं ना इनसे ही सीखते हैं, इनसे ही पूछते हैं कैसे हुआ, बहुत क्या बढ़िया, हुआ, धन्यवाद क्यों हुआ। आपको। जी कोई बात नहीं, उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। आप नई नई चीजें कोई भी व्यक्ति कभी तक सीख सकता है। और मैं तो कहता हूँ, आज मेरे साथ एक नोएडा के 78 ईयर के बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं वो, उनके साथ साइबर ठगी हुई। उन्होंने हमसे कहा मिश्रा जी ये जो लिंक भेजिए इससे तो नहीं हम कहीं फंस जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बिल्कुल लिंक माइक्रोसॉफ्ट की इनक्रिप्टेड लिंक है। और आप जरूर सुनिए, मैं उन डॉक्टर कर्नल थे आर्मी में, वो हमारी बात को सुन रहे हैं, उनकी पत्नी भी सुन रही है, नोएडा में ही रहते हैं, वो सेक्टर 52 53 में कहीं रहते हैं। हमको आज देश भर से इतने अच्छे लोगों के सवाल आए क्योंकि ये विषय ऐसा है। मैडम आपको बताऊं, आप महिला हैं फिर भी मैं बोलता हूं कि साइबर अपराध ऐसा है कि कई बार लोग जो है सेक्सुअल ठगते हैं, किसी से बात करें तो शर्म है, ना करें तो पैसे से जाते हैं। इसलिए आज आपने कई चीजों की जानकारी हमारी टीम को दी है, खुलासा किया है। मैं चाहता हूं सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और उम्मीद करता हूं भविष्य में और अधिक प्रश्नों के साथ में और अधिक जानकारी के साथ में, जब तक और भी ट्रेंड हो जाएंगी आप या आप जैसे और अधिकारी, मैं उनको फिर से इस चर्चा में शामिल करूंगा। आज की यह परिचर्चा, हमारी समय की मर्यादा है, यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बार पुनः साइबर क्राइम की टीम को बार बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि नोएडा और गुड़गांव दो ही ऐसी जगह हैं जहां पे सॉफ्टवेयर के इंजीनियर भी बैठे हैं, अच्छे अच्छे जानकारी भी बैठे हैं और क्राइम टीम के अच्छे इंस्पेक्टर लोग भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की इस परिचर्चा पे। जिन लोगों ने इसमें अपना जुड़ाव किया उन सबके प्रति मैं आभारी हूँ। हम पूरी परिचर्चा को एडिट करके ठीक से यूट्यूब पे डाउनलोड करेंगे। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की वेबसाइट का पता है www.gpmsevanyaas.org। इस पर हमारी पुरानी 21 चर्चाएं भी अपलोड हैं। इस परिचर्चा को भी मैं मैडम के चित्र के साथ में अपलोड करूंगा। दर्शक जो लोग आज नहीं जुड़ पाए, कोई तकनीकी व्यवधान आया होगा, वो भी जो है आगे इस चर्चा को सुने, अपने सुझाव दें। अगली चर्चा ठीक 15 दिन बाद हम पुनः आयोजित करेंगे, उसकी डेट हम घोषित करेंगे। सभी दर्शकों को, प्रश्नकर्ताओं को धन्यवाद। जिनके नाम नहीं ले पाए उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आज की यह परिचर्चा में ही विराम करता हूँ। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।